नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे जीडीएस के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब लगता है। ठीक है, मतलब कि आपका ज्वाइनिंग के बाद या फिर ज्वाइनिंग के पहले। तो ये भी देखेंगे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या कंपलसरी है और क्या जीडीएस को जिस पोस्ट ऑफिस में उसका सिलेक्शन हुआ है उसी पोस्ट ऑफिस के एरिया में रहना पड़ेगा, और रहने के लिए जो रूम रेंट लेना पड़ता है, मतलब कि घर भाड़े में लेना पड़ता है, तो उसका रेंट का जो पैसा है वो किसको देना पड़ेगा? जीडीएस को खुद देना पड़ेगा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि सरकार से ये पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा विषय आलोचना करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड पूरा देखें, बिना स्किप करें। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस वीडियो में ये भी आलोचना करेंगे कि कैसे इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को फिलअप करना है और उसके बाद किसके पास ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे फिलअप करना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं खास बात पर कि जीडीएस को क्या जिस पोस्ट ऑफिस में उसका सिलेक्शन हुआ है उसी पोस्ट ऑफिस का एरिया में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका साफ साफ जवाब है हाँ। आपका जिस पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हुआ है, अगर आप बीपीएम है या फिर एबीपीएम है, एमसी और एमडी हो सकते हैं, तो मान ले अगर आपका एक पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हुआ है तो जीडीएस का जो कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है वो यही कहता है कि उस पोस्ट ऑफिस के एरिया में ही आपको रहना होगा। तो अगर आपका घर उस पोस्ट ऑफिस के एरिया में नहीं पड़ता है तो तब आपको उस पोस्ट ऑफिस के एरिया में आपको घर रेंट में लेना पड़ेगा और वहां पर रेंट में रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जीडीएस का जो रूल है, कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, वो तो यही कहता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे जीडीएस है जो ऑफिशियली, मतलब कि पेन पेपर पर पोस्ट ऑफिस एरिया में रेंट लेकर रहते हैं। ठीक है, मतलब कि कागज कलम में उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो लोग खुद का हाउस से, मतलब कि घर से डेली अप डाउन करते हैं, मतलब कि डेली यातायात करते हैं पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, तो मतलब आप समझ चुके हैं कि नियम तो ऐसा ही है कि पोस्ट ऑफिस के एरिया में ही आपको रहना पड़ेगा। और ज्यादातर जीडीएस पोस्ट ऑफिस के एरिया में घर रेंट नहीं लेकर खुद के घर से आना जाना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन उसका पेन पेपर पर यानी कि कागज कलम पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है कि मैं इसके घर पे रेंट लेकर ऑफिस मेंटेन करता हूँ, ऑफिस में रोज जाता हूँ आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं इस टॉपिक को। इसके बाद देखेंगे कि कब ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट डीबी हो गया, सेकेंड डीबी हो गया, और आप ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो तब आपको ये सारे सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सेकेंड डीबी हो जाने के बाद कुछ दिनों में ही ट्रेनिंग लेटर आएगा, तब आपको ट्रेनिंग होगा। और उसी समय, ट्रेनिंग के कुछ दिन पहले या फिर ट्रेनिंग के समय ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म में ही ये सारा कुछ रहेगा, जैसे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इससे छोड़कर भी और भी सारा ढेर सारा डिक्लेरेशन होता है, सर्टिफिकेट होता है जो आपको फिलअप करके देना पड़ता है। तो अगर आप उस विषय में वीडियो चाहते हैं कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करते हैं, आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट लगता है उसको कैसे फिलअप करना पड़ता है, तो ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उस विषय पर भी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, मतलब कि आप समझ चुके हैं कि ट्रेनिंग का जब पीरियड चलता है, मतलब कि 2-3 दिन पहले या फिर ट्रेनिंग के समय ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है, और अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही ये सारे कुछ डिक्लेरेशन रहता है। ठीक है, तो आपको दिया जाता है बहुत सारा कागज, और उसमें ये भी रहता है, और आपको ये सारे फिलअप करके सबमिट करना पड़ता है डिविजनल ऑफिस। अगर आप एबीपीएम है यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक है, तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको एएसपी या फिर आईपीओ, एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फिर आईपीओ यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास आपको ये सबमिट करना पड़ता है। और अगर आप बीपीएम है तो आपको ही ऑफिस खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। तो बीपीएम के लिए ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीपीएम के लिए ये सर्टिफिकेट फिलअप करने के बाद
एसएसपी या फिर एसपी। एसपी का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस और एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस के पास ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इसका एक पीडीएफ है, टू हुम इट में कॉन्सर्न, कैसे फिलअप करना है ये इस वीडियो में आप बताएंगे दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों इस चैनल का ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। उस ग्रुप पे ही आपको इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, दिस इज टू स्टेट दैट श्री, अगर आप मेल है तो श्री टिक करके आपका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और फीमेल है तो श्रीमती या फिर मिस लिख दीजिएगा। इधर पर देखिए सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ। अगर आप आपका बाप का नाम लिखना चाहते हैं, पिता का नाम, तो इधर पर लिख दीजिएगा। अगर आप किसी का वाइफ हो तो आपका हस्बैंड का नाम इधर पर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आपका पिता का नाम इधर लिख दीजिएगा और इधर पर डॉटर ऑफ टिक कर दीजिएगा। ये परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, तो इधर पर देखिए दोस्तों, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो उधर पर लिखना है। मतलब कि आप जन्म से शुरू करके जहां पर रह रहे हो परमानेंटली, उस एड्रेस को इधर लिखना है। हैज टेकन अप ए रेंटेड रूम इन द हाउस ऑफ द अंडरसाइंड सिचुएटेड एट, तो इधर पर कौन सा एड्रेस देना है, उस पोस्ट ऑफिस एरिया के अंदर जहां पर आप घर रेंट में लिए हो उस घर का एड्रेस इधर पर देना है, ठीक है दोस्तों। तो एक गलत मत फिल कर दीजिएगा, इधर पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है और इधर पर आप जो रेंट लिए है रूम उसका एड्रेस लिखना है। इसका मतलब है कि मैं इस जगह का परमानेंट रेसिडेंट हूं और मैं इस एड्रेस में एक हाउस रेंट पे लिया हूं, ठीक है। फ्रॉम डेट, कब से आप लिए हैं ये इधर पर मेंशन करना होगा दोस्तों। तो ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले का डेट आप इधर पर दे सकते हैं, तब से आप घर भरा यानी कि घर रेंट में लेंगे, ये डेट आप इधर पर दे सकते हैं। फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब कि रहने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेंट फॉर रुपीस, ठीक है, पर मंथ। इधर पर कितने रुपए आपका रेंट है, मतलब कि आप घर तो भाड़े में ले रहे हैं तो कितना रुपया भाड़ा है इधर पर आपको लिखना है। अगर 2000 रुपए है तो इधर पर 2000 लिख दीजिएगा और इधर पर आपको लिखना है 2000 ओनली, ठीक है दोस्तों, पर मंथ। मतलब कि एक महीने का कितना भाड़ा होगा घर रेंट में लेने का, वो इधर पर मेंशन करना है विद बेस्ट विशेष, ठीक है। डेटेड, जिस दिन आप इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को डिवीजन ऑफिस में सबमिट करेंगे उस दिन का डेट इधर पर देना पड़ेगा। हाउस ओनर सिग्नेचर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जिस हाउस ओनर से रेंट ले रहे हैं, मतलब कि आप जिसके घर में भाड़े में रह रहे हैं, उस हाउस ओनर का, मतलब कि घर का मालिक का इधर पर सिग्नेचर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर जीडीएस कैंडिडेट को ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा। और अगर उसका घर उस पोस्ट ऑफिस एरिया के अंदर ही पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो बता सकता है कि मेरा सिलेक्शन मेरा ही पोस्ट ऑफिस एरिया के अंदर ही हुआ है, लेकिन अगर दूसरा कोई एरिया में हो गया उसका सिलेक्शन तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसको सबमिट करना ही पड़ेगा। और इधर पर हाउस ओनर का सिग्नेचर चाहिए, एड्रेस, हाउस ओनर का विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड और फोन नंबर, इधर फोन नंबर देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप कंपल्सरीली ये फोन नंबर दीजिएगा, क्योंकि डिवीजन ऑफिस से अगर वेरीफाई करना चाहते हैं सर लोग, तो वो लोग हाउस ओनर का जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ठीक ठाक तरीके से ही आप हाउस ओनर का सिग्नेचर कराइएगा दोस्तों, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि अगर जो डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं वो लोग अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं फोन करके हाउस ओनर को, तो अगर आप गलत देते हैं फोन नंबर या फिर हाउस ओनर का नाम, तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए हाउस ओनर का सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से कराना है, फोन नंबर देना है, उसका फुल एड्रेस देना है, और जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को, उस दिन का डेट इधर पर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए हैं कैसे पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये जो इधर पर रुपीस लिखना है, मतलब कि घर का रेंट कितना है, मतलब कि घर का भाड़ा कितना रुपया का है, वो इधर पर लिखना है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो 2000 रुपया है घर के भाड़े, तो ये क्या इंडिया पोस्ट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। ये जो घर आप ले रहे हैं भाड़े में, इसका पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इस पे कुछ भी खर्च नहीं करेगा। जो सिर्फ बीपीएम होता है उनको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है, और अगर कुछ बीपीएम ऐसा भी होता है जिनको
रेसिडेंशियल पर्पस की तरफ से तो नहीं, उनका जो ऑफिस होता है वो रेंट पे लिया जाता है, तो ऑफिस का जो रेंट है उस बीपीएम को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेसिडेंशियल पर्पस का जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो पैसे आप जीपे करेंगे वो सरकार आपको नहीं देगा, आपको ही खुद का पॉकेट से ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, किससे सिग्नेचर कराना है, ठीक है, कब सिग्नेचर कराना है, और इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करके रखे चैनल, और इस यूट्यूब चैनल का जो ऑल इंडिया टेलीग्राम चैनल है, ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।